देखिए, मेरी भारत सरकार से और योगी सरकार से भी यही अपील है कि आप लोग इन सरकार को ऑनलाइन बिजनेस बंद कर देना चाहिए, जिससे कि मध्यवर्गीय व्यापारी का कारोबार बंद हुआ। नमस्कार, मैं माही शर्मा। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा यानी कि विकास की बातें करना, आईपा यानी कि जनता के मुद्दों को सबके सामने लाना। आज मैं हूँ मेरठ में उत्तर प्रदेश में, जहाँ चुनावी माहौल है, वहीं व्यापारियों के दिक्कतों की भी बात करते हैं। व्यापारी यानी कि जो देश की एक जड़ है। जानेंगे उनसे कि लॉकडाउन से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा, कोरोना में जो सबसे ज़्यादा जीएसटी से लेकर हर एक चीज़ों का सामना इन्होंने किया। मेरे साथ इस वक्त हैं धीरज गोयल, उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल से हैं। उनसे जानेंगे कि लॉकडाउन से लेकर अब तक का सफ़र व्यापारियों ने कैसे तय किया, क्या कुछ दिक्कतें आई जो सरकार के सामने वो रखेंगे। नमस्कार सर, आईपा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं धीरज गोयल, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष। जी, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि अभी तक जो सरकार ने जीएसटी से लेकर लॉकडाउन में व्यापारियों ने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया। पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है मेरा आपसे, और सवाल भी है कि लॉकडाउन के समय कैसे रहा व्यापार मंडल का समय, समस्याएं क्या क्या थीं? देखिए, जैसे अभी हम 2 साल से, पिछले कोरोना काल से लॉकडाउन झेल रहे हैं सभी व्यापारी वर्ग, उसमें व्यापारियों को बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा। छोटे छोटे व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर अपने अपने घरों में रहे। कोरोना से तो बचे, मगर व्यापार की कमर टूट गई, उन लोगों के व्यापार ख़त्म हो गए। तो उसके लिए व्यापारी वर्ग के लिए हमने सरकार से भी आवाज़ उठाई कि व्यापारी वर्ग को सहायता दी जाए, जो सरकार की तरफ से अभी तक किसी व्यापारी को नहीं मिली। डिजिटल इंडिया का योगी सरकार, मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया चल रहा है। ऑनलाइन बिजनेस से कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, मैं चाहूँगी आप ये भी बताएं। देखिए, मेरी भारत सरकार से और योगी सरकार से भी यही अपील है कि आप लोग इन सरकार को ऑनलाइन बिजनेस बंद कर देना चाहिए, जिससे कि मध्यवर्गीय व्यापारी का कारोबार बंद हुआ। और साथ ही साथ जो छोटे छोटे व्यापारी अपनी अपनी दुकानों से, अपने अपने मोहल्लों से, अपने अपने क्षेत्रों से व्यापार करते थे, मगर ऑनलाइन के माध्यम वो व्यापार ख़त्म हुआ। इसलिए हम हमेशा उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ऑनलाइन व्यापार का विरोध करता है और सरकार से ये मांग करता है कि ऑनलाइन व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए, जिससे विदेशी कंपनियों को हमारा व्यापारी जो है बेनिफिट हो रहा है। जितनी अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आज देश में पैर जमा गई हैं, वो वही वाली बात होगी कि अब से 70 साल पहले जो अंग्रेज हुकूमत इंडिया में आकर उन्होंने अपना बिजनेस जमाया और धीरे धीरे उन्होंने देश को कब्जाया। तो इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि ऑनलाइन व्यापार को इतना बढ़ावा ना दिया जाए, जिससे कि यहाँ का मध्यवर्गीय व्यापारी, छोटा व्यापारी मर जाए। मेरा आपसे एक और सवाल है, जीएसटी से क्या फ़ायदा है? सरकार जीएसटी अभी लाए हैं, 5% से 12% हो गया। मैं चाहूँगी आप उसके बारे में भी बताएं। देखिए, सरकार ने अभी 1 जनवरी से एक फ़ैसला लिया कि 5% वाली जो जीएसटी थी उसको 12% कर दिया, मगर हम इसका विरोध करते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि आप लोग ये 5% वाली को 5% में रहने दें, क्योंकि जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो आम आदमी पर महंगी पड़ रही हैं और वो लगातार 12% बढ़ने से उसकी कॉस्टिंग बढ़ी, जिससे कि आम आदमी को लेने में दिक्कत पैदा हुई इससे। तो इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि जीएसटी जो लगाए वो बड़े सोच समझ के और देश हित में लगाए, नागरिक हित में लगाए, ताकि आम आदमी उसकी सुविधा ले सके। जीएसटी का बेनिफिट आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। एमएसएमई है, उससे क्या छोटे व्यापारियों को फ़ायदा हो रहा है? देखिए, सरकार ने अभी 80,000 करोड़ रुपए एसएमएस के माध्यम से सरकार ने लॉन्च किए, मगर मध्यवर्गीय व्यापारी को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। वो जितना भी बेनिफिट है या तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ को मिल रहा है, मगर मध्यवर्गीय छोटे व्यापारी को उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन ही नहीं है उसके अंदर। सरकार पहले उनके रजिस्ट्रेशन कराए, फिर उनकी जो नीति है, उनके जो लाभ हैं, वो आम जनता तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि व्यापारी तक उस सुविधा को पहुंचाने का सरकार का जो पोर्टल है वो कामयाब नहीं है। एक सवाल और है मेरा आपसे, लॉकडाउन और कोरोना टाइम में लॉकडाउन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो व्यापारियों का हुआ। मैं चाहूँगी थोड़ा उस लॉकडाउन के टाइम की चीज़ें बताएं आप। देखिए, जैसे कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, व्यापार बंद हुए, 2-2, 3-3 महीने हम लोगों की दुकानें बंद रही। उसमें हमने सरकार से अपील की थी कि जो हमारे व्यापारियों के बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाएं, स्कूल की जो फीस है बच्चों की वो माफ़ किए जाएं, मगर
सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा आदेश या कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया। आज यूपी में चुनाव है, मगर सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाई कि जो व्यापारी 2 महीने अपनी दुकान बंद कर बिजली का बिल सरकार को दे रहा है, बच्चे 1-2 साल से घरों में बैठे हैं, मगर उनका जो है स्कूल की फ़ीस बराबर जा रही है। सरकार ने ना उनकी फ़ीस की स्कूल में माफ़ी की और ना ही बिजली के बिलों में की। और जो किराएदार अपनी दुकान किराए पर लेकर रहते हैं, ना किराएदार मकान मालिक ने उन किराए पर कोई छूट की। तो हमारा सरकार से यही मानना है कि अगर किसानों के बिल माफ़ हो सकते हैं, किसानों का कर्ज माफ़ हो सकता है, तो कम से कम व्यापारी की जो योजनाएं हैं, व्यापारी को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा वो सरकार को देना चाहिए था। जिनके व्यापारियों के बिजली के बिल 2-2 महीने के 3-3 महीने के माफ़ होने चाहिए थे, वो सरकार ने नहीं किए। इससे व्यापारी में बड़ा आक्रोश है और व्यापारी कहीं ना कहीं इसी मूड में है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो उसका जवाब देने के लिए भी वो तैयार है। धीरज जी, अभी आपका एक बयान आया था, बर्दाश्त नहीं होगा व्यापारियों का उत्पीड़न। तो आपको क्या लग रहा है कि व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है? जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने हैं, जैसे व्यापारी की अभी दुकानों में लूट होना, व्यापारियों के घर से सामान चुरना, व्यापारियों के साथ उत्पीड़न होना। सरकारी आप इनकम टैक्स में जाइए, सेल टैक्स में जाइए, जहाँ पे अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं। तो हमने ये आवाज़ उठाई थी, अगर कोई भी व्यापारी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी व्यापारी का उत्पीड़न हुआ तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस अधिकारी हो, चाहे गुंडा माफिया हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, हम उसको मुँह तोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। ये हमने अब से 5 साल लगातार से हमारी यही मुहिम चल रही है। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल में लगातार काम कर रहा है और हमारा आज भी यही कहना है, अगर कहीं भी व्यापारी का उत्पीड़न हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव नज़दीक है, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा ये भी बताएं कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए। देखिए मैडम, अभी तो चुनावी रंग शुरू हुआ है, अभी इसमें तो कहना ये तो खैर कोई संभव नहीं है, क्योंकि हम इतने बड़े वैज्ञानिक या ज्ञानी नहीं है कि हम कहते हैं कि भाई इसकी सरकार आ जाएगी। पर लेकिन जो भी काम होगा, अभी सरकार जो है, पिछली सरकारों ने बड़ा अच्छा काम किया। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो व्यापारी हित में काम करे, आम जनता के हित में काम करे और ऐसी स्कीमें लाएं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। अभी तक योगी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो क्या कोई फ़ायदा नहीं हुआ? देखिए, योगी सरकार में गुंडा माफियाओं का राज तो खत्म हुआ, मगर व्यापारी हित में कोई काम नहीं हुआ। तो आने वाले टाइम में जो भी सरकार आएगी तो आप उनसे क्या मांग रखेंगे, क्या चाहते हैं, क्या बदलाव हो? हम यही चाहते हैं जो भी सरकार यूपी में बने वो व्यापारियों को हित को ध्यान में रखते बने और व्यापारियों का शोषण ना हो, व्यापारियों को कहीं ना कहीं लाभ मिले। इसी योजना को हम सरकार से पिछले भी मांग की है, आने वाली सरकार में भी हम मांग करेंगे। लगातार हमारी यही मांग रहेगी कि जो भी सरकार उत्तर प्रदेश में बने, उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाए, ताकि पूरे भारत में हमारे उत्तर प्रदेश का नाम हो और हमारा यहाँ का व्यापारी सक्षम हो और सुरक्षित हो और उसके परिवार सुरक्षित हो और उसका व्यापार सुरक्षित हो। आईपा के माध्यम से हम आम जनता से लेकर व्यापारियों तक जुड़े हुए हैं। आईपा के माध्यम से हम आपको जनता की आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए आईपा। धन्यवाद।